तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का अध्याय 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है न्यायपालिका। तो हम लोग अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। तो पहला सवाल है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की नई न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा जीत सकता है? कारण सही समझाइए। तो उत्तर लिखेंगे हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि न्यायपालिका के समक्ष ना सभी बराबर हैं। ठीक है, जिस प्रकार कानून के समक्ष जाति, धर्म, लिंग कोई मायने नहीं रखता या फिर वो व्यक्ति अमीर है कि गरीब है, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो कानून के समक्ष जिस प्रकार से समान है, तो वही बात हो रही है यहाँ पे। तो न्यायपालिका के समक्ष सभी बराबर हैं और यह सही फैसला सुनाता है। दूसरी ओर गरीब को भी न्याय मिल सके, इसके लिए लोक अदालत बनाया गया है, जहाँ गरीब को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। ठीक है, लोक अदालत, इसमें बहुत ही कम खर्चा में, यानी क्या बोला गया, गरीब को तो मुफ्त में कानूनी सहायता दी जाती है। दूसरा देखिए, हमें न्यायपालिका की जरूरत क्यों है? तो उत्तर लिखेंगे, अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच दो राज्य, ठीक है, अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच, दो राज्यों के बीच, दो नागरिकों के बीच अथवा सरकार एवं समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच किसी तरह का विवाद होता है, तो इसे सुलझाने के लिए हमें न्यायपालिका की जरूरत होती है। ठीक है, कुछ भी झगड़ा हो गया, चाहे वो किसी व्यक्ति के बीच में हो या किसी संगठन के बीच में हो या सरकार के बीच में हो, तो हमें न्यायपालिका की जरूरत होती है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा, निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी है। न्यायपालिका की संरचना को पढ़ने के बाद उसका एक चित्र बना है। तो देखिए, इसमें पता है क्या है कि सबसे निचले स्तर पे है ना, ये बनाइएगा, सबसे निचले स्तर पे जिला और अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, जिला न्यायालय क्या होता है ना, जैसे देखिए बिहार, बिहार में क्या 38 जिला है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जिला है। ठीक है, तो ये जिला में क्या है, जिला न्यायालय। क्या है, जिला न्यायालय, न्यायालय ये हो गया। और उच्च न्यायालय होता है क्या, पूरे बिहार के लिए। बिहार का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये पूरे राज्य के लिए है। ठीक है, तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? ये पटना में है, जिसको पटना हाई कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय। और ये सर्वोच्च न्यायालय है ना, ये पूरे देश के लिए होता है, जिसको क्या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसके ऊपर कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए चौथा सवाल, भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? ठीक है, भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए, मतलब स्वतंत्र मतलब क्या, न्यायपालिका को किसी से आज़ादी चाहिए। तो किससे आज़ादी चाहिए? ये सरकार से आज़ादी चाहिए, सरकार से। अगर मान लेते हैं सरकार के अधीन कार्य करेगा ना, तो सरकार के में जो नेता हैं, ठीक है, केंद्र सरकार में जो नेता बने हुए हैं, तो अगर वो गलत कार्य करेंगे तो क्या उनको दंडित नहीं करेगी, ठीक है ना, न्यायपालिका, तो वो बच निकलेंगे। ठीक है, दंडित नहीं हो पाएंगे। इसलिए न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र किया गया कि वो अपने निर्णय खुद ले सकती हैं। ठीक है, बिना किसी के अंडर में काम किए बगैर। तो उत्तर लिखेंगे, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए इसको विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीन होता है, एक होता है न्यायपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा कार्यपालिका। ठीक है, तो फर्स्ट में तो ये आता, फर्स्ट में कौन आता है, देखिए फर्स्ट में विधायिका आएगा। ठीक है, सेकंड में कार्यपालिका, थर्ड में न्यायपालिका आता है। तो विधायिका क्या करती है, ये कानून बनाने का काम करती है, और कार्यपालिका कानून लागू करने का काम करती है, और न्यायपालिका कानून का उल्लंघन करने वाले को दंडित करती है। ठीक है, तो ये तीनों को आ गया समझ में। तो तीनों का अलग अलग काम है। तो न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया, कोई मतलब नहीं। तथा सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का सीधा हस्तक्षेप शून्य किया गया। ठीक है, जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं ना, तो अगर सरकार का हस्तक्षेप रहेगा, सरकार के हाथों में रहेगा पूरी तरह से, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर जो भी चुने गए हैं ना, तो सरकार क्या करेगी, अपना पसंदीदा न्यायाधीश को चुन लेगी। और ये न्यायाधीश क्या है, सरकार अगर कोई गलत कार्य करेगी तो फिर दंडित नहीं करेगी। पांचवा है, आपके विचार में भारत में न्याय प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, पैसा है, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात है ना पैसा है। तो चुनाव बोर्ड है ये जो न्याय प्राप्त करने में है ना, तो केस लड़ने में ना बहुत पैसा लगता है। ठीक है, तो चुनाव प्रक्रिया बहुत धीमे धीमे होता है, क्योंकि हमारे देश में ना न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है, एक केस एकदम सालों सालों चलते रहता है, डेट पे डेट आता रहता है। तो फिर क्या होता है, वकील को पैसा देते रहना पड़ता है। ठीक है,
तो इसके लिए बहुत पैसा चाहिए कोई भी केस लड़ने के लिए। तो भारत में न्याय प्राप्त करने के रास्ते में ना सबसे बड़ी बात है क्या है? पैसा है और न्यायाधीशों की कमी है, जिसके कारण केस है ना ये लंबा खींचते जाता है। तो उत्तर लिखेंगे कानूनी प्रक्रिया में काफी पैसा व समय लगता है और ऊपर से कागजी कार्रवाई की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कोई आदमी खुद नहीं कर सकता कागजी कार्रवाई। ठीक है, एक भी कागजी कार्रवाई, इसके लिए स्पेशल वकील की जरूरत पड़ता है। कई बार कई केस सालों साल खींचते हैं और लोगों खासकर गरीबों के लिए अपना काम धंधा छोड़कर नियमित रूप से कोर्ट कचहरी जा पाना मुश्किल होता है। अपना काम छोड़ करके जिस दिन को गेट दिया जाता है तो लोग अपना काम धंधा छोड़ करके कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है उनको। इसे दूर करने के लिए न्यायालयों में ना न्यायाधीशों की नियुक्तियां की जानी चाहिए। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कोई भी केस है ना लंबा साल तक नहीं खींचेगा। गरीब लोगों के लिए निःशुल्क या कम पैसे में कानूनी सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए गरीबों लोगों के लिए, है ना, गरीब। छठा सवाल देखिए, अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो तो नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो तो कुछ ताकतवर लोग अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके न्यायपालिका की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने लगेंगे, जिससे आम नागरिकों को ना न्याय प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाएगा। इसलिए इसको स्वतंत्र रखा गया। इसमें बोला गया है कि मान लीजिए कि स्वतंत्र नहीं है तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, उनको न्याय प्राप्त नहीं हो पाएगा। जिनके पास पावर है, पैसा है, ठीक है, तो बस उसी का इस्तेमाल करके बस केस जीत जाएंगे। सातवां है, कमजोर एवं अक्षम व्यक्ति किस प्रकार न्याय प्राप्त कर सकता है? मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता क्या है, मतलब योग्यता क्या है मुफ्त विधि सहायता प्राप्त करने के लिए? तो उत्तर लिखेंगे, कमजोर एवं अक्षम व्यक्ति मुफ्त विधिक सहायता द्वारा न्याय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, मुफ्त विधिक सहायता होता क्या है? तो देखिए मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता क्या है, योग्यता क्या है? उसकी वार्षिक आय है ना 1 लाख रुपये से अधिक ना हो, कम होना चाहिए। वह अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य हो, जैसे चमार है, डोम है, ठीक है, धोबी है, पासी है, ये सब होना चाहिए। वह भिखारी हो, ठीक है, वह 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची या 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा हो, ठीक है, आदि। तो ये सब होना चाहिए योग्यता। अगर ये सब फुलफिल हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। मुफ्त लिखा हुआ है, यानी मुफ्त क्या मतलब फ्री, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा। आठवां है लोक अदालत क्या है? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, लोक अदालत कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत एक वैधानिक संगठन है। ठीक है, वैधानिक संगठन यानी कानून से संबंधित है, जो सुनिश्चित करता है कि सभी गरीबों को न्याय मिले। ठीक है, सभी गरीबों को न्याय मिले। व्यवहार न्यायालय के परिसर में यह कार्यरत है। इसमें मुकदमों का निपटारा होता है जो किसी न्यायालय में लंबित हो, किसी न्यायालय में लंबित होता है तो इसमें चला जाता है और बस ये जो भी निपटारा है केस का वो तुरंत हो जाता है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।